सर इस जो ये ब्यूटी सोप की मैन्युफैक्चरिंग है या प्रोडक्ट है, इसके अंदर सर मेरा चैलेंज है, दावा है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसके अंदर लॉस सर है ही नहीं है। 5,000 पर डे के हिसाब से मतलब एक बंदा नॉर्मली 1.5 लाख रुपया कमा सकता है। जी बिल्कुल कमा सकता है। कि ये देखें कि एक मिसाल है हमारे सामने कि 30,000 से काम स्टार्ट करने वाला बंदा आज फैक्ट्री का मालिक बन के बैठा हुआ है। किसी भाई के पास कोई भी पैसे नहीं है तो वो भी ये काम स्टार्ट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक बिज़नेस लेके आया हूं और बिज़नेस क्या है, वो है सोप का, साबुन का बिज़नेस है। और ये मेरे साथ मौजूद हैं ऐसे इंसान जिसने 30,000 से काम शुरू किया और आज लाखों रुपए कमा रहे हैं और आज फैक्ट्री के मालिक भी बन गए हुए हैं। इनसे बात करते हैं। ये इन्होंने 30,000 का साबुन लिया, अब इन्होंने मशीनें खुद लगा ली हुई हैं और फैक्ट्री बना ली हुई है। तो कितना अरसा लगा, क्या फार्मूलेशन है इनकी, कितना साबुन बना रहे हैं, कितनी मकदार में दे रहे हैं, कितनी ब्रांड जो ना ये तैयार कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मुझे ये बताइएगा, हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दें कि ये जो साबुन है मतलब कम से कम कितने पैसों में मतलब आपसे या ले सकता है, या फैक्ट्री लगानी हो तो क्या आइडिया देंगे आप? मैं तो भाई ये बताऊंगा कि अगर किसी भाई के पास कोई भी पैसे नहीं है तो वो भी ये काम स्टार्ट कर सकता है। हमने बहुत सारे ऐसे जो हमारे शागिर्द जिन्होंने हमसे काम सीखा है और आगे इंशाल्लाह वो कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह आगे करेंगे भी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भाई के पास कोई पैसे नहीं है वो मेरे पास आए, मैं उसे बना के देता हूँ, वो मार्केटिंग करे, जितने माल वो हमसे लेके इधर से जाता है उतना माल वो सेल करे और उसी प्रॉफिट में से कुछ बचा के वो दोबारा अपना ब्रांड बनवाए और सेल करे, इंशाल्लाह कामयाबी होगी इससे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने 30,000 से काम स्टार्ट लिया था और आज एक फैक्ट्री के मालिक बन गए, ये कैसे हो गया? सर मैंने 30,000 से काम स्टार्ट किया था। मैंने 12-13 कार्टन किसी और फैक्ट्री से बनवाए थे। तो जब मैंने देखा कि इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, ये लोग इसे लाइक करते हैं, लोग इसे यूज़ करके ये दूसरे जितने भी ब्रांड हैं वो सारे मतलब कि उन ब्रांडों में जो क्वालिटी है वो सारी इनमें है, तो उन लोगों ने लाइक किया, मुझे प्रमोट किया, तो मेरी सेल ज़्यादा बढ़ी है। तो मैंने मार्केटिंग ना दिन देखा है ना रात देखा है। कारोबार सर छोटा बड़ा नहीं होता, कारोबार कारोबार होता है। मैंने थोड़े से पैसों से काम स्टार्ट किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-4 लाख जो है ना वो पर मंथ कमा रहा हूँ। मेरी इनकम है इतनी माशाल्लाह से, और मेरे पास वर्कर भी काफ़ी हैं जो काम कर रहे हैं। और दूसरी पार्टियाँ जो मेरे पास आती हैं बाहर से, कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जिनके पास होते ही थोड़े मिनिमम पैसे होते हैं, तो मैं उन्हें भी डिसार्ड नहीं करता। मैं उन्हें कहता हूं कि आप मुझसे माल खरीदें और इसे सेल करें। जो आप कारोबार कर रहे हैं वो कारोबार आपको देगा क्या? सबसे पहले तो मैं ये उन्हें कहता हूं कि आप थोड़े पैसों से एक्सपेरिमेंट कर लें। अगर आपको इसमें इनकम या कमाई या अर्निंग नज़र आए तो वो इस कारोबार में इन्वॉल्व हो जाएं, इंशाल्लाह उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और वो ज़्यादा कमाते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग ऐसे मेरे शागिर्द हैं जिन्होंने 50-60 हज़ार से स्टार्ट किया था, तो मैं खुद ही जाके उनकी फैक्ट्री का इफ्तिताह कर चुका हूँ। जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि जी जिसके पास पैसे नहीं है कि वो भी आके मेरे से साबुन जो ना खरीद सकता है या ले सकता है और सेल करके प्रॉफिट खुद भी रखे और मुझे भी जो ना दे पैसे, जो फिर निकाल के देगा, या पहले एडवांस में आपको कोई पैसे दे? सर वो दोबारा जब माल बनवाएगा वो उसी प्रॉफिट में से इतने पैसे उसे बच जाते हैं कि वो उसी प्रॉफिट में से अपना खुद का माल बनवा सकता है। अच्छा हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि ये जो साबुन है ये आप किस तरह रेडी कर रहे हैं, क्या इसका तरीकाकार है, सारा प्रोसीजर बताइएगा। सर साबुन बनाना कोई आर्ट नहीं है, कोई कला नहीं है, इसमें थोड़ी सी मेहनत है। जो बंदा मेहनत कर जाता है वो कामयाब हो जाता है। इसकी फार्मूलेशन है, इसमें हम नूडल 90-10 और 80-20, इसमें चाहे निमर हो, चाहे सितारा हो, चाहे गामालेक्स हो, कोई भी नूडल हो लेकिन अच्छी क्वालिटी का हो। हम कहते हैं जितने भी हमारे कस्टमर हैं या जितने भाई हमसे बनवाते हैं, हम उन्हें यही कहते हैं कि यार क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज ना करो, क्वालिटी बेहतरीन बनेगी तो लोग इसे लाइक करेंगे। और यूजेबिलिटी में अगर लोग इसे लाइक करते हैं तो सर ये ज़रूर सेल होगा। इसमें फार्मूलेशन हमारी ये है कि हम इसमें नूडल यूज़ करते हैं, उसमें पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल ऑलरेडी मौजूद होता है, और दूसरी चीज़ें हम इसमें जो ऐड करते हैं वो ग्लिसरीन है, पीजी है, SLS है, टाइटेनियम है और कलर है बस। और वेट बढ़ाने के लिए अगर हमने कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो टैल्कम पाउडर और सिलिकेट है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपसे एक पीस जो है साबुन का कितने में, मतलब अगर बंदा वो परचेज करता है तो कितने में आप देंगे? सर हम जो 100 ग्राम का पीस है वो हम दे रहे हैं 33 में, और जो 125 ग्राम का वो हम दे रहे हैं 37-38 में,
और जो सर 160 ग्राम है वो हम दे रहे हैं 58 में। अच्छा। तो वो मार्केट में सेल कुछ 80 रुपए का हो रहा है, कोई 90 रुपए का हो रहा है, कोई 120 रुपए का हो रहा है। और जितने भी मेरे भाई माल बनवाते हैं, मेरा उनको मैसेज है कि आप अच्छी क्वालिटी का माल बना के तो गांव गांव ना जाएं, छोटी दुकानों पे ना जाएं। आपने अगर टारगेट करना है तो शॉपिंग मॉल को करो, क्योंकि आपके पास क्वालिटी वो है कि आप शहरों का रुख करें। जब शहरों के अंदर तो हर तरह के लोग मौजूद है ना, कोई किसी गांव से आया, कोई किसी गांव से आया, तो शहरों के अंदर जाएं और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल को टारगेट करें और अपनी सेल को बढ़ाएं। जैसे ही आपकी सेल वैल्यू बढ़ जाती है तो उसी तरीके से आप ज्यादा सेल करके कम इनकम रख के ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, अगर आप हमसे कॉटन खरीदते हैं तो एक कार्टन में 48 पीस होते हैं, तो उसमें आप एक पीस के बदले 10 रुपये मार्जिन रखते हैं, तो सर एक कार्टन की आपको प्रॉफिट आती है 480 रुपये। और वही अगर आप एक महीने का 1000 कार्टन सेल करते हैं तो सर 480 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो सर 4,80,000 रुपया आप घर बैठ के कमा सकते हैं, अगर महीने का टारगेट अचीव करते हैं तो। जी बिल्कुल, हम टारगेट देते हैं, हमारे जो सेलमैन है हम उन्हें 200 कार्टन का टारगेट देते हैं पर मंथ। तो 5 सेलमैन रखे हुए हैं, उनकी अच्छी खासी सैलरी है। कौन सी कंपनी है जो 50-60 हज़ार 70 हज़ार सैलरी देती है? हाँ, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने सेलमैन को 50-60 हज़ार से ये सैलरी देते हैं, जो कि बेसिक सैलरी उनकी 50 हज़ार है, 5 हज़ार उनका ये पेट्रोल का खर्चा है, 10 हज़ार रुपया उन्हें टारगेट अचीव करने का। तो उन सारे मामलात में से अगर हम उनकी सारी सैलरी निकाल लें, पेट्रोल की एवरेज निकाल लें, जो टारगेट उन्हें दिया है वो निकाल लें, तो सर फिर भी जो है ना 4,80,000 में से 2.5 लाख निकाल लें, फिर भी उन्हें 2.5 लाख रुपया बच रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा कारोबार है, इस कारोबार में लोग इन्वॉल्व हों और इस कारोबार को करें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया और सर उन्होंने कामयाबी हासिल की है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें कोई लॉस भी है किसी किस्म का? सर इसमें लॉस कोई नहीं है। अगर आप 1 लाख का इस यहाँ से मटेरियल खरीदते हैं या कॉटन खरीद के लेके जाते हैं, तो ये 1 लाख आपको 10 दिन में 20-25 हज़ार दे या 15 दिन में दे, ये आपको प्रॉफिट जरूर देगा। ये नहीं होगा कि आज आपने 1 लाख का इधर से माल खरीदा तो ये 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद ये 80 हज़ार का रह गया या 90 हज़ार का रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये 1 लाख का खरीदा है तो 20-25 हज़ार आपको प्रॉफिट जरूर देगा। अगर आप ज्यादा मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो मे भी आप 1 लाख के साथ 1 लाख कमा सकते हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा कहता है कि जी मैंने खुद घर में मशीन लगानी है, तो उसके लिए वो आपसे मशीन भी परचेज कर सकता है? जी बिल्कुल, हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट है। मशीनरी मैन्युफैक्चर नहीं है हम, लेकिन जिनसे बनवाते हैं उनके साथ हमारा राब्ता है। तो जो भाई, उनके लिए मैं एक मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखी होती है और प्रैक्टिकल उन्हें आता कुछ नहीं है। उनके पास पैसे होते हैं, वो पैसे ले जाकर उनसे मशीन बनवा लेते हैं, बाद में उन्हें चलानी नहीं आती। तो मेरे पास इधर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो ये चीज़ सीखते हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिखाता भी हूँ, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे ना हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और जिन्होंने नई मशीन ली है वो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि जब्बार भाई हमने नई मशीन खरीदी है, तो इसमें हम नूडल भी A+ क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे साबुन में प्रोडक्ट में जो है ना वो मसले मसाइल आ रहे हैं, कोई फट रहा है, कोई मेल्ट हो रहा है, कोई कुछ। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार जब आपने मशीन खरीद ली है उसमें सबसे पहले बड़ी जाली लगाएं, जो जिसको हम डांगर जाली बोलते हैं, ये लगी हुई है इधर, तो वो उसके 2 राउंड निकालें, फिर उसके बाद उससे बारीक जाली होती है, उसके 2 राउंड निकालें, फिर उसके बाद एक बारीक जाली होती है, 2 राउंड निकालें, उसके बाद एक मच्छर जाली होती है, जब वो निकल जाए उसके बाद हीटर लगाएं और राड निकालें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर आप 1 नंबर नूडल यूज करके ग्लिसरीन, PG, SLS, टाइटेनियम, कलर और ये सारा इसे 2-2 बार राउंड लगा के माल निकालते हैं, तो सर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो माल फट जाए या मेल्ट हो जाए या उसमें किसी किस्म की कंप्लेन आए। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा कहता है कि जी मैंने मशीन तो ले ली हुई है, तो मुझे अब फार्मूलेशन नहीं आती। फार्मूलेशन का सबसे ज़्यादा मेन इशू होता है, फार्मूलेशन की वजह से लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, तो क्या आप फार्मूलेशन के लिए भी लोगों को हेल्प कर दे सकते हैं? जी बिल्कुल, हम हेल्प देते हैं और मैसेज में हम रिप्लाई भी करते हैं। जो भाई हमें मैसेज करता है अल्हम्दुलिल्लाह हम उसे रिप्लाई करते हैं, और जो हमें फार्मूलेशन के बारे में पूछता है या मशीन ऑपरेटिंग के बारे में पूछता है हम बताते हैं। हम तो यहाँ तक बताते हैं कि मटीरियल कहाँ से मिलता है। अगर आप खुद परचेज करना चाहते हैं तो हमें कोई इशू नहीं है, फ्रेगनेंस कहाँ से मिलती है, टेल्कम पाउडर कहाँ से मिलता है, और ये ग्लिसरीन दूसरे जितनी भी इसमें प्रोडक्ट यूज होती हैं वो सारा हम बताते हैं।
तो अगर किसी भाई को मतलब कोई मसला है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, हम हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। हम उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से आपने फार्मूलेशन करनी है। इसकी फार्मूलेशन बेसिक है क्या, इसमें आपने नूडल डालना है, नूडल 90-10 यूज़ कर लें या 80-20 यूज़ कर लें। उसके बाद इसमें टैल्कम पाउडर बेसिक चीज़ क्या है, वो सिर्फ जस्ट वेट बढ़ाने के लिए यूज़ होता है ना, टैल्कम पाउडर और सिलिकेट। और इसमें फार्मूलेशन दूसरी है, इसमें ग्लिसरीन यूज़ करें, पीजी यूज़ करें, SLS यूज़ करें, टाइटेनियम करें, कलर करें, तो सर माल बनाए अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बनेगा। अच्छा, एंड पे हमें ये बताइएगा कि आप क्या मशवरा देंगे उन लोगों को जो अभी इस चीज़ को देख रहे हैं या सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि जी हम ये कारोबार कर लें, क्या मतलब ज़्यादा मेन जो ना आप पॉइंट देंगे उनको? सर मैं तो अपने सारे जो भाई देख रहे हैं उन सबको ये मशवरा दूंगा कि यार आप 20, 25, 30 हज़ार के लिए आप सैलरी मतलब लोगों का काम करते हैं 24 घंटे, कुछ 8 घंटे हैं, कुछ 12 घंटे हैं, तो बेसिक सैलरी जो सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान का उसके अंदर इतनी ही है। 20, 25 हज़ार, 30 हज़ार, तो सारा दिन आपने मेहनत करनी है। इस काम में अगर आप आते हैं तो सर सिर्फ 12 घंटे में 2 घंटे आप मार्केटिंग करें और 2 घंटे के अंदर 5-10 हज़ार रुपया आपको प्रॉफिट मिल सकता है। पर कार्टन अगर आप 480 रुपये भी लगाएं तो 10 कार्टन आपने सेल कर लिए पर डे, तो सर 5,000 रुपये आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो नौकरी की अगर हम ट्रांसलेट करें पंजाबी के अंदर तो इसका मतलब है कि ना करी, तो करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि नौकरी जो है ना मोहताजी है। कारोबार छोटा हो या बड़ा हो वो अपना, अल्लाह पाक ने इसके अंदर इतनी बरकत रखी हुई है कि जो बंदा अपना कारोबार करता है उसको सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है, डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आता है कि बंदा कामयाब हो जाता है। अच्छा, एंड पे मुझे ये बता दें एक और बात कि अगर बंदा कहता है कि यार मैं कारोबार शुरू कर लूँगा लेकिन मुझे लॉस होना ही होना है, तो क्या ये गारंटी देंगे आपके जी लॉस नहीं होगा? सर इस जो ये ब्यूटी सोप की मैन्युफैक्चरिंग है, ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर सर मेरा चैलेंज है, दावा है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसके अंदर लॉस सर है ही नहीं है। लॉस उन लोगों को है जो विदाउट प्रैक्टिकल इस फील्ड में आ जाते हैं या जिन्होंने सीखा नहीं होता। हमने सर अपने काम को छोड़ के हमने ये काम को टाइम दिया और काम सीखा, फिर हमने मार्केटिंग सीखी है, फिर हमने सर मशीन ऑपरेटिंग सीखी है, फिर हमने फार्मूलेशन सीखी है, फिर हमने पूरा मार्केट जो है ना वो विजिट किया है, इसका सर्वे किया है कि आया कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये चलेगी या नहीं चलेगी। ये यहूदी लॉबी क्यों कामयाब है सर? यहूदी लॉबी एक ऐसा मतलब कि अब फितना चल गया हमारे मुल्क में कि हम लोग ना उन्हें स्टडी नहीं करते, वो लोग हमें स्टडी करते हैं। उनकी जितनी भी प्रोडक्ट है सर वो देख लें सारी ही डिस्पोजेबल है। हम क्या करते हैं, हम फ्रिजें बनाना शुरू कर देते हैं, इसका काम अच्छा है तो उसकी तरफ देख के अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सर फ्रिज एक बार अगर आपने ले ली है तो वो 5 साल कहीं भी नहीं जाती। तो सर ये प्रोडक्ट ऐसी है कि इसके बगैर जो है ना जीना भी मुहाल है। हम सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले हमने साबुन ही के पास जाना है, विदाउट वॉश हमारा दिल नहीं करता बाहर निकलने को, खाने को, पीने को, यहाँ तक कि किसी को बात करने को। तो साबुन प्रोडक्ट ऐसी है कि इसने सर सारी जिंदगी चलना है और इसने आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ना और ना इसे आपने इसका साथ छोड़ना है। तो ये कारोबार अच्छा है सर, नो डाउट कि इसमें प्रॉफिट नहीं है, बहुत अच्छी प्रॉफिट है, बहुत अच्छी बंदा अर्निंग कमा सकता है। और सर दूसरा ये है कि इसमें लॉस के चांसेस कुछ नहीं है। 5,000 पर डे के हिसाब से मतलब एक बंदा नॉर्मली 1.5 लाख रुपया कमा सकता है? जी बिल्कुल कमा सकता है 5,000 रुपया। तो सर मैंने आपको जस्ट मिसाल दी है कि अगर वो बंदा 10 कार्टन सेल करता है, उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कुछ नहीं किया, उसने हमसे माल खरीदा और मार्केट में जाकर सेल किया। तो हम जो है ना ये सर 58 का दे रहे हैं, वो 68 का सेल कर रहा है, 10 रुपये मार्जिन तो आ रहा है, 80 रुपये रिटेल हमारे पीस के ऊपर है। और सर इसकी क्वालिटी बहुत सारे लोकल ब्रांडों से अच्छी है और हमारा ये ब्रांड एक भी लोकल नहीं है और इसके अंदर टोटल A+ क्वालिटी है। और सर ये किसी के मुकाबले में भी आप यूज करके देख लें, अगर आप खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे तो क्लाइंट को सारा आप सेटिस्फाई कर ही लेंगे। तो जिबार भाई बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये बिजनेस वो बिजनेस है कि जो आम बंदा भी कर सकता है, थोड़े से पैसों से बंदा बड़ा कारोबार कर सकता है।
एक घर से बंदा अगर काम शुरू करता है तो एक फैक्ट्री तक बंदा पहुंच सकता है। तो बाकी इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। मैं और आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि ये देखें कि एक मिसाल है हमारे सामने कि 30,000 से काम स्टार्ट करने वाला बंदा आज फैक्ट्री का मालिक बन के बैठा हुआ है। तो बाकी ये कि हर एक बंदा यहाँ तक पहुंच सकता है, कि ये नहीं कि जब्बार भाई यहाँ पे पहुंचे या मैं पहुंचा या कोई और बंदा पहुंचे, हर एक बंदा यहाँ पे पहुंच सकता है। तो बाकी मेहनत की ज़रूरत है और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डिसहार्ड नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।